यहाँ पर श्री कृष्ण का अविविचारणी, मतलब आप और हमारी जैसी भक्ति नहीं चलेगी। भगवान ने कहा अनन्य भक्त होना चाहिए। अगर वो मेरी भक्ति कर रहा है तो वो मन क्रम वचन से मेरी ही भक्ति करे, वो फिर किसी और की तरफ ना देखे, क्योंकि यहाँ पर संतों ने भी कहा है कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये। तो यहाँ पर वही बात श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करे वो फिर केवल मेरी ही भक्ति करे। क्यों? क्योंकि फिर उसका आधा अधूरा नहीं चलेगा। जैसे आप और हम कहते हैं कि हम सोमवार को किसी की पूजा कर ली, मंगल को किसी की कर ली, बुध को किसी की कर ली, तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर इस माया को पार करना है तो मेरी भक्ति करनी हो। यहाँ पर श्री कृष्ण बताते और हैं इस चीज़ को कि उनकी भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति का स्वरूप क्या है। पूजा तो आप और हम अनेक देवी देवताओं की कर लेते हैं, पूजा की विधियाँ भी हैं, पर यहाँ पर जो भक्ति है वो भक्ति किसकी हो सकती है? भक्ति केवल भगवान की हो सकती है। और भगवान कौन है? भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं। यहाँ पर भगवान दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि अनेक देवी देवता आप और हम देखते हैं उनकी पूजा होती है, पर यहाँ पर जो भगवान कहा जाता है और जो भक्ति कही जाती है वो भक्ति केवल भगवान की होती है। और भगवान की भक्ति कैसे होती है? वो होती है अनन्य प्रेम से। अनन्य, यहाँ पर भगवान ने कहा कि मेरा जो भक्त है वो व्यभिचारी नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा अव्यभिचारी हो, ऐसी भक्ति चाहिए जो कि अव्यभिचारी हो, वो किसी और की तरफ ना देखे, ना मन से देखे ना अपने वचन से देखे, किसी भी तरीके से मन क्रम वचन उसको एकाग्र मन से मेरी ही भक्ति करनी है, मेरे ही शरण में